मुझे ब्लॉक कर देना पड़ेगा। प्लीज़ इसको ज़रा ख़ास ख़्याल रखिए। मेरे बहुत ही छोटे से प्यारे से भाई अवैस भाई जब वो घुसते हैं किसी स्ट्रीम में, तो वहाँ पर आगे वाले का वो हाल करते हैं कि वो बंदा कहता है कि भाई मेरी जान छोड़ दो तुमने मुझे कहाँ फँसा दिया है। अवैस भाई का स्टाइल हम सबको बड़ा पसंद है और माशाल्लाह वो कहते हैं ना कि घुस के फटने वाले, ऐसे हमारे मुजाहिद भाई अवैस भाई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी आवाज़ बड़ी धीमी आ रही है भाई। आपकी आवाज़ ज़रा आ वो रही है वाली आपको? आवाज़ चाहिए जो आप हाँ, अब सही है। नहीं, वो मुर्तदों के सामने ही मैंने रखी हुई है कि उनके सामने जो है ना वो बात करनी है, ताकि वो पहले ही सुन के ही आवाज़ डर जाते होते हैं। अच्छा, बात ये है सिस्टर कि मेरे पास टाइम अभी कम है और मैं कोशिश करूँगा कि इसको जल्द से जल्द अपनी बात को ख़त्म करूँ। दरअसल बात कुछ यूँ है कि मैं इस्लामिक अवेकनिंग टीम का मेंबर हूँ और अभी कुछ अरसा पहले ही मैंने अपना चैनल भी ऑलरेडी था, उसको दोबारा से उस पे काम करना शुरू किया, द ट्रुथ हैज़ रिवील्ड के ऊपर। तो इस्लामिक अवेकनिंग के साथ जब से मैं जुड़ा, काम हम कर रहे हैं और मैं देख रहा था कि अली भाई बड़े लोगों को ना डिबेट का चैलेंज कर रहे हैं। तो जब भी अली भाई डिबेट का चैलेंज करते थे ना, तो दूसरी तरफ से रिस्पॉन्स ये आता था, जिसको भी चैलेंज कर रहे हैं ना, वो ये आता था कि भाई हम डिबेट आपसे नहीं करेंगे, आपका चैनल छोटा है, आपके व्यूअरशिप कम है, आप हमारे चैनल पे आएँ। तो मैंने कहा शायद ही इनका बहाना है, और वो बिल्कुल बहाना ही है, वो आगे इंशाल्लाह मैं साबित करूँगा कि कैसे। तो मैंने कहा अच्छा, ये सब के सब एक ही बात बोल रहे हैं, हारी सुल्तान ने भी बोला, क्या कहते हैं, आदम सीकर ने भी बोला, अब साहिल भी बोल रहे हैं, जितने भी है ये मुर्तद, ये बोलते हैं कि जी आप हमारे चैनल पे आके बात करें तो फिर मैं बात करूँगा, वरना हम बात नहीं करेंगे। अच्छा, अब हुआ यूँ कि मैंने सोचा कि यार क्यों ना मैं एक दफ़ा इनके चैनल पे चला ही जाऊँ, देखूँ तो सही ये क्या करते हैं। तो मैं इनके चैनल पे चला गया और मैं, यकीन करें, कोई मुर्तद ऐसा मेरे नज़रों से नहीं गुज़रा जिसके चैनल पे मैं कभी नहीं गया। मैं जितने भी यहाँ हमारे सामने चैनल्स खुले हुए हैं, उन सब के चैनल पे मैं गया और उन सबको मैंने चैलेंज भी किया। शुरुआत में मैं पहले चैलेंज किया और वहाँ जाकर जब उन्होंने मुझे बोला कि जी नहीं हम नहीं आ सकते, आप आएँ, ठीक है? तो वहाँ पर फिर हमने कुछ शराइत भी रखे, जैसे मैंने साहिल को बोला कि ठीक है हम तुम्हारे चैनल पे आने के लिए तैयार हैं, लेकिन टॉपिक फिर हमारा होगा। लेकिन अगर तुम हमारे चैनल पे आते हो तो फिर टॉपिक जो है वो तुम्हारा, वरना हम आते हैं तो फिर टॉपिक हमारा होगा। ख़ैर ये तो इनका एक था सिर्फ़ और सिर्फ़ बहाना, ऑडियंस को खींचने के लिए कि जी हम तो जी मुसलमानों को चैलेंज कर रहे हैं, ये तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो मैं चला गया, मैंने कहा ठीक है चलो करते हैं बात। तो वहाँ पर इन्होंने बोल दिया कि जी नहीं हम नहीं आ सकते। अच्छा, फिर इन्होंने बोला कि जी देखिए हम जो है ना, हम इस्लाम पे बात करेंगे, हम पे कोई सवाल ना करें। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप सिविलाइज़ डिबेट करना चाहते हैं, तो ठीक है हम इस्लाम पे भी बात कर लेते हैं। और जैसे अली भाई आपके सामने गवाह हैं, हमारे इस्लामिक अवेकनिंग चैनल के ऊपर 10 चैलेंजेस पड़े हुए हैं, जहाँ पर हमने बोला ठीक है आप आ जाओ इस्लाम पे बात करो। इवन मैंने हारिस सुल्तान को ये भी बोला था कि तुम्हें लोंडी का टॉपिक बड़ा पसंद है ना, तो लोंडी के टॉपिक के ऊपर तुम आके हमारे साथ डिबेट कर लो। अब वहाँ पर तो आदम सीकर वाली कंडीशन नहीं है ना, कि आदम सीकर के पास तो बाइबल है, वो तो पकड़ा जाएगा। हारिस सुल्तान के पास तो कुछ भी नहीं था। ट्रस्ट मी, हारिस सुल्तान भी भाग गया। हारिस सुल्तान ने मुझे निकाल दिया स्ट्रीम से, उसने बोला कि मैं नहीं बात करूँगा। ख़ैर मतलब ये तो उसने बोला कि मैं करूँगा, लेकिन वही बात के ना करने वाला ही उसका जवाब था, अभी तक उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अब बात यूँ है कि मैंने ये सोचा कि ठीक है, ये तो नहीं आ रहे, ठीक है, हमारे चैनल्स के ऊपर और हमें कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहे, तो क्यों ना मैं इनके चैनल पे जाके बात करने लग जाऊँ। तो मैंने इनका कोई चैनल नहीं छोड़ा, मैं गालिब कमाल के चैनल पे गया, हारिस सुल्तान के चैनल पे गया, साहिल के चैनल पे गया, आदम सीकर के चैनल पे गया, सुलेमानी जलेबी के चैनल पे गया। मतलब जितने आप चैनल नाम ले सकते हैं ना, मैं तकरीबन सबके चैनल पे गया हूँ, सिवाय 2 चैनल्स को छोड़कर। एक है मालीज का और दूसरा है आदम का, क्योंकि ये दोनों शख्स बहुत गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, जो कि मैं मतलब नहीं उनसे बात कर सकता हूँ, क्योंकि उनकी शुरुआत ही गाली से होती है और ख़त्म भी गाली पे। खैर दूसरा मैं कौन-सा इनके वैस भाई? चैन दूसरा कौन-सा? महलीज ए सरकारी, और दूसरा? आदम सीकर। अच्छा ठीक है, ओके, ओके। जी, जी। अच्छा, तो मैं जब ख़ैर मैं जब बाकी मुल्हिदों के चैनल पे या मुर्तदों के चैनल पे जाने लग गया, तो मैंने एक अपना स्टैंडर्ड बनाया कि ठीक है, मैं इस्लाम पे बात करता हूँ, क्योंकि टॉपिक पे तो ऑलरेडी बात कर रहे हैं। लेकिन पहले हम एक स्टैंडर्ड डिसाइड करेंगे कि आप किस चीज़ को लेके बैठे हुए हैं। तो मैंने जब भी उनसे उनके ऊपर सवाल पूछा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे निकाला, मुझे बैकस्टेज भेजा, मुझे गालियाँ दी, लिटरली गालियाँ तक दी। समीर की तो गालियाँ अभी हमारे चैनल पे भी पड़ी हुई हैं, ट्रुथ हैज़ रिवील्ड के ऊपर जो उसने गालियाँ दी थी आमिर भाई को और मुझे। निकाला, गालियाँ दी, भाग गए और कहने लगे कि जी ये तो भाग गया है। मुझे जो है वो म्यूट किया गया, मुझे बात नहीं करने दी गई। मेरा कोई एक जुमला भी कंप्लीट नहीं होने दे रहे ये लोग। तो मैंने ख़ैर ये स्ट्रैटेजी बनाई कि अगर ये लोग बात करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि जी हम इनके चैनल पे आएँ, तो नो प्रॉब्लम, मैं चला जाता हूँ। तो अब आप ट्रुथ रिवील के ऊपर जाके देख सकते हैं कि मैंने कई दफ़ा इनके चैनल पे मैं गया हूँ और वो मैंने रिकॉर्डिंग लगाई हुई है कि मैं इनके चैनल पे जाके बात करने के लिए रेडी भी हूँ। इनको बोला भी है कि आओ हम बात करते हैं, लेकिन इन्होंने वहाँ से भी जो है वो फ़रार हो गए।
मतलब इनके चैनल के ऊपर जाकर इन्हीं से मैं बात कर रहा हूँ, इन्हीं के टॉपिक पे। और अली भाई के भी जिंदा मिसाल आपके सामने है कि टॉपिक उन्होंने रखा हुआ है लोंडी का, स्लेवरी का रखा हुआ है, और अली भाई वहां पर जाके कह रहे हैं ठीक है आप एक आयत दिखा दें कुरान मजीद से, तो भाग रहे हैं। उसके अलावा गालिब, मिर्जा गालिब नामी एक बंदा है, वो बैठा होता है जगह जगह चैनल्स के ऊपर। मैंने उससे जाकर बोला, मैं कहा ठीक है मैं तुम्हारे साथ डिबेट करने के लिए रेडी हूँ, बस मुझे एक सवाल का जवाब दे दो कि तुमने जब इस्लाम छोड़ा तो इसके मुतबादिल तुम्हारे पास क्या चीज है जो तुम्हें अच्छी लगी है, तो हम उस स्टैंडर्ड के ऊपर बात कर लेते हैं। तो वो भाग गया। उसने मुझे एक स्टैंड अप 20-25 मिनट उसके साथ मेरी बात हुई, लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। गालिब कमाल से मैंने सिर्फ और सिर्फ ये बोला कि तुम मुल्हद हो, तुम एथियस्ट हो कि नहीं। उसने 20 मिनट लिए अपने आप को एथियस्ट कहने में। वो ये भी मानने के लिए नहीं रेडी था कि मैं एथियस्ट हूं। वो कहता था भाई आपको क्या मसला है, आप मुझे क्या समझ के आए हैं, मैं एथियस्ट हूं या नहीं, आपको क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा एक दफा आप अपने मुंह से बोल दें कि आप एथियस्ट हैं, फिर हम डिबेट करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप लोग फंसते हैं ना, तो आप लोग कहते हैं जी हम तो एथियस्ट है ही नहीं, हम तो एग्नोस्टिक हैं। तो मुझे पहले पता चल जाए कि आप लोग क्या है। सिमिलरली मैं साहिल के चैनल पे भी गया, मैंने कहा साहिल आप क्या है, तो साहिल कहता जी मैं तो एक्स मुस्लिम हूं। मैंने कहा ठीक है वो तो तू है, मुझे पता है इस्लाम मुसलमान नाम तुम्हें बड़ा पसंद है जो तुमने अपने साथ लगाया हुआ है, लेकिन तुम इस टाइम किस स्टैंडर्ड पे, किस स्केल के ऊपर खड़े हुए हो। लेकिन उसने बोला कि मैं एक ही स्केल पे खड़ा हूं, वो है एक्स मुस्लिम समीर, सॉरी साहिल। खैर समीर के ऊपर आते हैं जो कि मेन टॉपिक पिछले कुछ दिनों में चल रहा है। मैं उसको बस वाइंड अप करता हूं 2 मिनट में। समीर को के साथ मेरा कांटेक्ट काफ़ी देर से था, तकरीबन 2 महीना पहले मैंने इसको कहा कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। इसने मुझे अपोस्टेट इमाम के चैनल के ऊपर बोला कि जी मैं तो तुमसे डिबेट करना चाहता हूँ। मैं इसके चैनल पे गया, इसने बोला कि मैं तुमसे डिबेट करना चाहता हूँ। खैर अब अली भाई और इसकी डिबेट्स कैजुअल होगी। मैं चाहता था पहले अली भाई करें फिर मैं इसके साथ करूँ। जब अली भाई ने इसको धो दिया तो लग इसको पता गया कि जी ये तो बड़े खतरनाक बंदे हैं। ठीक है, तो मैंने जब इसको राब्ता किया कुछ दिन पहले, मैंने कहा आज हम डिबेट करते हैं, तो ये भाग गया। कहता जी मैंने नहीं करनी डिबेट, वो रिकॉर्डिंग भी पड़ी हुई है जी। बहाने लगाने लग गया कि इस्लामिक अवेकनिंग ने मेरे से वादा खिलाफी किया, वो भी झूठ। वो भी मैंने अपने चैनल पे प्रूफ किया कि जी इसने झूठ बोला था अपने मुंह से। इसने वो शरायत पढ़ी कि जी हम लोग डिबेट वाले दिन तो कोई तबसरा नहीं करेंगे हमारे डिबेट पे, उसके बाद हम कर सकते हैं। तो इसने सबको ये कहना शुरू कर दिया जी कि इस्लामिक अवेकनिंग ने मेरे पे तबसरे किए हैं, तो इस्लामिक अवेकनिंग झूठा। वही जैसे सच वाला मुफ्ती साहब को प्रॉमिस ब्रेकर कह रहा है, उसी तरीके से ये समीर भी अली भाई को प्रॉमिस ब्रेकर कह रहा है, जबकि बात सबके सामने बिल्कुल क्लियर है, वाज़ेह है। तो खैर इसने ये बहाने लगाने शुरू कर दिए, कभी आमिर भाई की पर्सनैलिटी पे अटैक करने लग गया, कभी मुफ्ती साहब पे झूठ बोलने लग गया। फिर इसने आखिरकार जब मैं आज़ाद ग्राउंड के चैनल पे से जाके चैलेंज किया कि भाई तुम 3 दिन से मेरे से भाग रहे हो, डिबेट करो तो सही तुम मेरे साथ। तो इसने ना कहा जी मेरी 2 शराइत है, और वो शराइत इसने वो रखी कि इसने क्लियर बता दिया कि मैं डिबेट नहीं करना चाहता, कि जी डिबेट सिर्फ मेरे चैनल पे होगी, आप लोग उसको अपने चैनल पे चला भी नहीं सकते लाइव। ठीक है, आप बाद में 2-3 दिन बाद जब मर्जी लगाना लगाएं, आप उस दिन नहीं चला सकते। तो ये इनके सिस्टर तरीके हैं। मैं इसको 3 पॉइंट्स में समराइज करता हूँ। सबसे पहले इन्होंने कहा कि जी हम लोग मुसलमानों को चैलेंज कर रहे हैं, हमें कोई जवाब नहीं देता। हमने जब चैलेंज एक्सेप्ट किया तो इन्होंने कहा कि जी अब हमारे चैनल पे आओ। दूसरा बहाना आ गया इनका। दूसरे बहाने पे जब हम इनके चैनल पे गए तो इन्होंने कहा जी हमारे टॉपिक पे बात करो। ठीक है, जब हम इनके पास जाके हमने कहा ठीक है हम तुम्हारे टॉपिक पे बात करते हैं, तो अब ये कहने लगे कि जी तुम लोग बच्चे हैं, तुम लोग बच्चे हो, तुम लोगों के पास कोई नॉलेज नहीं, हम तुम लोगों से बात नहीं करना चाहते। तो ये सारा इनका जो है वो सिस्टम चल रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली दुख इस चीज़ का है कि लोग बेवकूफ़ बन भी जाते हैं, जैसे कि हिंदूज़। और सैम भाई ने भी बात की। सैम भाई मैं आपको पहले अफसोस से बताना चाहता हूँ कि जब आप 2 वे डिबेट रखेंगे ना, समीर कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप ह्यूमैनिटी की बात करें सर, वो ह्यूमैनिटी पे ऑलरेडी मेरे से तो भाग गया हुआ है। मैंने तो उस पर स्ट्रीमिंग भी कर दी हुई है। मैंने उसको व्हाट्सएप पे इवन स्ट्रीम यार्ड लिंक भी भेजा था जिस दिन मैं स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ कि आज मेरे साथ बात करो, हम टॉपिक टाइम और फॉर्मेट डिसाइड करते हैं। लेकिन वो नहीं आया। इवन उसने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर ब्लॉक कर दिया। जज़ाकल्लाह सिस्टर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल, वो नहीं आएँगे और उसका रीज़न भी मैं जानती हूँ। और मुझे वो वक़्त याद आता है जब मैंने फर्स्ट टाइम आपको सुना था। आप एक समीर की स्ट्रीम में गए और उसको आपने 5 मिनट के लिए इतना कोई तंग करके रखा हुआ था। अल्लाह अल्लाह करके उसने मजबूरी में आपको उसने स्ट्रीम से हटाया, तो आप दूसरी आईडी से जैसे ही एंटर हुए तो वो 2 सेकंड के लिए चुप हो गया कि उसके साथ हुआ क्या है और अब वो क्या बहाना करके निकाले। तो मुझे आपकी ये स्ट्रैटेजी बड़ी अच्छी लगी कि आपने उसको डिफरेंट आईडी से ज्वाइन करके उसकी नाक में दम किया और उसको फंसा के रखा। और माशाल्लाह अल्लाह सुब्हान तआला आपको इसी तरह हिम्मत बनाए रखे और ये छोटे-छोटे चुटकुले से इनके साथ आप करते रहते हो और ये कंटिन्यू रहे। मुझे लगता है कि जितने भी मुल्हिदीन और मुर्तदीन हैं, वो हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर इसलिए भी नहीं आते क्योंकि वहाँ पर वो देख लेते हैं कि आमिर हक लिखा हुआ है। आमिर हक भाई जहाँ मौजूद होते हैं, वहाँ पर ये सोचते भी नहीं कि मैं कैसे जंप करूँ। उसका रीज़न आप लोगों को पता चल जाएगा। आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम।